अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद कवी है कि अल्लाह पाक के फ़तह व नुसरत से सभी ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो आज हमने मौजू चुना है कि हमारे कबूतर ज़्यादा ज़ाया क्यों हो जाते हैं। इन सर्दियों के मौसम में जैसे ही हमारे खुड्डे में वायरस आ जाता है एक दो परिंदों में, तो हमारे कबूतर ज़्यादा क्यों ज़ाया हो जाते हैं और हम उस बीमारी पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम सब अपने एफ़र्ट्स से हम सब अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं अपने तरफ से, लेकिन फिर भी हमारे परिंदे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब तक आप अपने परिंदों की फीलिंग नहीं समझोगे, अपने परिंदों का मिजाज नहीं समझोगे, अपने परिंदे को नहीं समझोगे, तब तक आप एक अच्छे शौकीन नहीं साबित कर सकोगे अपने आप को। तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस और फ़ोन कॉल 2 महीने से आ रहा है कि हमारे कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गए हैं और हमारे कबूतरों में वायरस आ गया है और अब हमारे कबूतर बहुत ज़्यादा सोगले में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और हमने बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की। दोस्तों, आखिरकार दवाई दे के भी हमारे कबूतर नहीं बच पाते हैं, या जो बच जाते हैं वो सोगले का शिकार हो जाते हैं। आखिरकार वो भी जाके ज़ाया हो जाते हैं। आखिरकार ये मसला क्या होता है? दोस्तों, एक चीज़ की तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो हमने आज टॉपिक रखा है, दवाई का ओवर डोजेज जो हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, जैसे आप एक फ़ोन कॉल एक भाई ने की कल ही मुझे कि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की लेकिन फिर भी मेरे कबूतर मर रहे हैं, खुड्डों के खुड्डे खाली हो रहे हैं, लेकिन कोई दवाई असर नहीं कर रही है। तो दोस्तों, मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो भी हम अपने कबूतरों में मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका हम प्रॉपरली डोजेज यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। जो भी मेडिसिन बनी होती है दोस्तों, उसके साथ एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस साइड इफ़ेक्ट के ज़्यादा दवाई के यूज़ से हम साइड इफ़ेक्ट के चपेटे में आ जाते हैं। दोस्तों, छोटी सी एक टेबलेट है फिलेजल, जो हम अक्सर शौकीन लोग यूज़ करते हैं। पहले मैं बताता चलूँ, ये जो हम इंसानों वाली दवाइयाँ परिंदों में यूज़ करते हैं, पहले आपको समझना चाहिए ये इंसानों वाली दवाई जो हम यूज़ करते हैं, छोटी एक टेबलेट जो 400 की हम यूज़ करते हैं या 500 की या 200 mg की, ये बनाने वालों ने 60 kg, कम से कम 60 kg, ज़्यादा से ज़्यादा 60 kg तक बनाई होती है, जो इंसान बर्दाश्त कर सके। उसी हिसाब से ये डोजेज होता है। तो हम 200 ग्राम या 300 ग्राम परिंदे में यही टेबलेट इस्तेमाल करते हैं इसी डोजेज से, या हाफ टेबलेट या फुल टेबलेट वेब्रामाइसिन की लीजिए या हम एज़थ्रोमाइसिन की टेबलेट लीजिए। ऐसे ही हम अगर वेटरनरी की कोई भी दवाई यूज़ करते हैं, वो मुर्गों के हिसाब से, जैसे हम इंड्रोफ्लॉक्सिन यूज़ करते हैं या और कोई दवाई यूज़ करते हैं वेटरनरी की, वो 2 kg मुर्गी के हिसाब से बनी होती है। तो दोस्तों, जब भी हमें दवाई यूज़ करनी होगी तो हम सलाह मशवरा करके और किसी की एडवाइस पे दवाई यूज़ करें। दोस्तों, अगर हम ज़्यादा दवाई यूज़ करते हैं, उससे हम अपने परिंदे को ये समझिए कि बीमारी में धकेल देते हैं। कभी कभार अगर हम फिलेजल अपने परिंदे को दे देते हैं, कभी कभार वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, उसकी किडनियाँ भी फेल हो जाएगी अगर हमने ज़्यादा मिकदार में दी है, या परिंदे के बहुत सारे बीमारियां खुल के सामने आ जाती है। इसी वजह से हमारे बहुत सारे भाई जो दवाइयां यूज़ करते हैं, जो परिंदे उनके बच जाते हैं, 8 या 10 दिन के बाद शिकायत यही होती है कि हमारे परिंदे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और हमारे परिंदे सोगले में चले गए हैं। तो इसकी वजह क्या है? दोस्तों, ये जो 400 की फिलेजल टेबलेट है, ये हम हाफ टेबलेट अपने परिंदे में इस्तेमाल कर देते हैं या फुल टेबलेट वेब्रामाइसिन की इस्तेमाल कर देते हैं। कभी कभार ठीक हो ही जाता है, लेकिन ये परिंदा साइड इफ़ेक्ट के चपेटे में आ जाता है। तो दोस्तों, इसी परिंदे की 8 या 10 दिन में डेथ हो जाती है सोगड़े के आड़ में।
लेकिन हम ये जानने से कासिर होते हैं कि आखिरकार ये परिंदा हमारा ज़ाया क्यों हो रहा है। ऐसे ही हम जब ये ओवर डोजेज के हिसाब से परिंदे को दवाई देते हैं, हमारी जो फीमेल होती है, मादायाँ होती है, तो वो अंडे बंद हो जाती है। जब हम ओवर डोज मेडिसिन उनको दे देते हैं तो वो अंडे बंद हो जाती है। ऐसे ही फीमेल जो हमारे होते हैं बुत डालना वो छोड़ देते हैं सिर्फ ओवरडोज की वजह से। इसी वजह से एक बंदे ने कॉल की थी कि मेरे कबूतर के जो पर है, बहुत सारे कबूतरों ने पर फैलाना स्टार्ट किया है, उनके पर सो गए हैं या पर शल हो गए हैं। बस सिर्फ यही मसला है कि जब हम ज़्यादा डोजेज में अपने परिंदों को मेडिसिन देंगे, बस यही सारे मुज़िर असरात हमें सामने नज़र आते हैं। और बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये है कि जब हम अपने परिंदों को उड़ाने के लिए छोड़ते हैं, तो जब हमने ज़्यादा डोजेज परिंदों को दवाई दी होती है तो उस दवाई से वो परिंदे उड़ान भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं, कभी कभार उड़ते ही नहीं हैं। बस ये मुज़िर असरात सिर्फ ज़्यादा डोजेज दवाई से होती है। दोस्तों, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, जो हम 400 या 600 वाबरामाइसिन या एज़थ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिंदों को आपने 20 से लेके 50 mg तक टेबलेट mg जो देनी है वो 20 से 50 mg तक अपने परिंदों को आप इस्तेमाल करवा सकते हो। इससे आपके परिंदे तंदुरुस्त और ठीक रहेंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा डोजेज देनी है तो ये समझिए कि आपने अपने परिंदे को मौत के मुंह में धकेल दिया है। जब भी आप ज़्यादा डोजेज अपने परिंदे को दोगे, और ध्यान रहे दोस्तों, जब भी हम एंटीबायोटिक अपने परिंदों को दे देते हैं, इससे क्या होता है, इसके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं दोनों मर जाते हैं, वो भी जब हम ओवर डोजेज देते हैं। इसीलिए हमारे कबूतर, हमारे जो परिंदे हैं वो अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं और सोगड़े में चले जाते हैं। दोस्तों, हम यही एडवाइस करेंगे कि अपने परिंदों को कम दवाई दीजिए, और जो आपको डोजेज रखनी है 20 से लेके 50 mg तक टेबलेट दीजिए, और जो बाकी दवाई हो, वेटरनरी वाली दवाई जो है वो आपको एंड्रोसिन के रंग में देनी हो या और भी कोई दवाई देनी हो, वो आप 1 लीटर में 1 ml या 2 ml जो डालनी होती है, हम 1 ढक्कन या 2 ढक्कन डाल देते हैं। उससे क्या है कि हमारे परिंदे मर ही जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो भी उड़ना छोड़ देते हैं, अंडा डालने छोड़ देते हैं, बुत डालना छोड़ देते हैं, और उनके पर बिल्कुल सुंद हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम लापरवाही कर देते हैं कि हम अपने परिंदों को ज़्यादा दवाई दे देते हैं। जब भी आपको अपने परिंदों में दवाई इस्तेमाल करनी हो, 20 से लेके 50 mg आप अपने परिंदों को दवाई इस्तेमाल करवाइए, और आपके परिंदे तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, यही वजह है कि हमारे परिंदे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद कवी है कि आपको ये हमारी काविश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने परिंदों की हिफाजत कीजिए, आपके परिंदे बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत पावरफुल साबित होंगे जब आप अपने परिंदों की खुद देखभाल करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो दीजिए इसी वादे के साथ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम इस बात पे बनाएंगे कि जो हमारे परिंदे कमज़ोर हो जाते हैं उनको हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाए वो उस कमज़ोरी से नजात पाए। सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश है, अपने परिंदों को कम दवाई दीजिए, कम डोजेज दीजिए, जो उस पर आपको डोजेज लिखी हो उसी हिसाब से आप डोजेज दीजिए। आप हाफ टेबलेट या 4th हिस्सा या फुल टेबलेट अपने परिंदों को अगर देते हैं, वो परिंदे आपके ज़ाया हो जाते हैं। अगर वो बच भी जाते हैं वो किसी काम के काबिल नहीं रहते हैं। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं हमारे, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम दूसरा वीडियो बनाने पे आमादा हो जाते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।